2,500 प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन। आज बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी भड़ास निकाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हमने किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी वो नहीं किया गया। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई थी वो भी नहीं किया गया। जिस प्रकार से पेंशन बढ़ाने की बातें हम कर रहे हैं उसको लेकर भी कोई बातें नहीं की गई है। वहीं बता रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को 25 रुपये जो देने की बात हमने की थी उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो आइए सुनते तेजस्वी यादव को किस प्रकार से बजट पेश होने के बाद जो है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे ज़मीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी उस ज़माने से ही ये बात पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी प्रखंड में आज तक नहीं बना। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपये करते। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। आप बताइए, 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है। बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का ही लोग 5 लाख बोल देते, 5 लाख करोड़ करेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था
कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा, चलने वाला नहीं। हम तो अपेक्षा किए थे ज़रा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार ने क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। नीतीश जी तो गले लगा रहे थे, नीतीश जी तो पूरा गले लगा रहे थे। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में 3-20 का ऐलान किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में भी करेंगे, लेकिन आज के बजट में 3-20 का ऐलान है। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इस तरीके का ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए, हमने शुरू में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था, नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं, 65% महिला, बहुत बड़ा है। बच्चे जो पैदा होते हैं बौने पर का शिकार हो जाते हैं, जो भविष्य है। महंगाई है, गरीबी है, इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े इन महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे। और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेगी और माताएं बहनों को 2500 रुपया हम लोग देंगे। नीतीश को काफी खुश लग रहे थे सम्राट चौधरी का पीठ होगा उन्होंने। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। कभी आपका भी पीठ ठोकते थे वो? तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग हैं। जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना, अब तो आप ही को देखना, तो ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है? क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि अभी मुंह चबा चबा करके कर रहे थे। हम बोले हम पल्स खा रहे दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे, बड़ा नोटिस कर रहे थे हमको। फिर हमने देखा भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे काला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। तो फिर सुना तेजस्वी यादव किस प्रकार से सम्राट चौधरी पर भड़के हैं, बिहार सरकार पर भड़के हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। साफ तौर पर कहना है कि बिहार की जनता के बारे में किसी को नहीं सोचना है, कोई मतलब नहीं है, सबको जो है अपनी राजनीति की चिंता है। हेलो एवरीवन, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल की ओर से एक नया ऑफर, क्लास नर्सरी टू 9 के न्यू एडमिशन पर 2100 का स्पेशल डिस्काउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम एंड सीट्स बोथ आर लिमिटेड। डायरेक्ट एडमिशन, ओनली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पैन युक्त टीसी कंपलसरी है। अगर पैन युक्त टीसी अवेलेबल नहीं है तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के एज को बेस मानकर एडमिशन किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।